हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मियन में। तो गाइस, हमने जो हमारे जीपे 2027 की प्रिपरेशन की फार्मेकोलॉजी की एक शानदार जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने जनरल फार्मेकोलॉजी और फार्मेकोकाइनेटिक को काफी हद तक खत्म किया है। और आज है फार्मेकोकाइनेटिक का लास्ट चैप्टर, जिसमें हम देखने वाले हैं जो इलिमिनेशन, जो ड्रग का एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से जो होता है वो किस तरीके से होता है। यानी उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, यानी वो किस टाइप ऑफ काइनेटिक्स से होता है, उसके ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है। सो उसमें जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होते हैं वो होते हैं कुल मिलाकर दो टाइप के। एक होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये दोनों ही हमारे जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के साथ साथ हमारे सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत बार हमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लिख देते हैं और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में लिख देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एकदम अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से आपकी कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं होंगी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे फार्मेकोकाइनेटिक्स का लास्ट पार्ट, जो कि है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कंपैरिजन ऑफ इलिमिनेशन काइनेटिक्स। यानी हम कंपैरिजन करेंगे इलिमिनेशन काइनेटिक्स में क्या डिफरेंट रूट्स होते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन्हें जो कहा जाता है जीरो। जीरो यानी जो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इनके और दो अल्टरनेटिव नेम्स भी है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कहा जाता है नॉन लीनियर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कहा जाता है लीनियर काइनेटिक्स। तो जो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो यानी कुछ होता है क्या, जीरो की कुछ वैल्यू होती है क्या? नो, नन। यानी क्या, हम क्या रखेंगे? जीरो यानी नॉन, यानी जीरो यानी कि नॉन लीनियर काइनेटिक्स। याद आ गया? जीरो यानी नॉन, यानी जीरो की कुछ वैल्यू वैल्यू है क्या? नहीं। जीरो यानी नॉन लीनियर काइनेटिक्स। याद आ गया? उसके बाद फर्स्ट, अगर दो नाम है नॉन लीनियर और लीनियर काइनेटिक्स, तो एक तो हो गया जीरो यानी नॉन है, यानी नॉन लीनियर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा? लीनियर काइनेटिक्स। खत्म बात। यानी जीरो यानी नॉन लीनियर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी लीनियर ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, दोनों की अब हम देखेंगे डेफिनेशन। अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, जीरो, मैंने जैसे कि आपको बताया, जीरो को कुछ वैल्यू है यानी कुछ अमाउंट है कि उसकी स्पेसिफिक? नहीं। तो उसमें अमाउंट आएगी क्या? नहीं। उसमें क्या आएगा? फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आएगा, यानी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग यहाँ पर आएगा। जो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको फर्स्ट यानी उसको क्या है? वैल्यू है, कुछ ना कुछ उसके अमाउंट है। तो अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अ ड्रग इलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम को, उसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, आपको याद आ गया है? जीरो, जीरो की कुछ वैल्यू है? नहीं, यानी कि नॉन, यानी कि वो क्या है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यानी नॉन लीनियर काइनेटिक्स। नॉन लीनियर काइनेटिक्स में हम क्या देखेंगे? जो जीरो है उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, उसकी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, तो उसको हम क्या देखेंगे? एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग हमारे बॉडी में से पर यूनिट टाइम को एक्सक्रीट आउट होगा, उसे कहा जाता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। देन फर्स्ट ऑर्डर को क्या है? फर्स्ट यानी वैल्यू है, उसकी अमाउंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कहा जाएगा? लीनियर काइनेटिक्स। उसी के साथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक अमाउंट है, तो अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अ ड्रग इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, उसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बात आपको याद आ गई है? यानी कि आप यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास कितने हैं? 100 mg ड्रग है। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग यानी इलिमिनेट होगी पर यूनिट टाइम को, यानी क्या होगा? कुछ कांस्टेंट टाइम के बाद, पर यूनिट टाइम के बाद 100 mg में से 20 mg ड्रग जाएगी, कितनी बचेगी? 80। उसके बाद कितनी जाएगी? फिर से कांस्टेंट पर यूनिट टाइम के बाद कितनी जाएगी? और 20 जाएगी, फिर बचेगी 60। फिर 20 mg जाएगी, फिर बचेगी 40। फिर 20 mg जाएगी, उसके बाद बचेगी 20 mg। ऐसे करते करते वो जीरो तक जाएगी। यानी कि एक फिक्स फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी पर यूनिट टाइम को, उसे कहा जाता है जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। यानी फिक्स फ्रैक्शन, यानी हर एक टाइम पीरियड के बाद 20 20 mg ऑफ अ ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, उसे कहा जाता है
जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसी के साथ जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट, एक कांस्टेंट अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी से क्या होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। अगर हमारे बॉडी में है 100 mg ड्रग, तो उसकी एक्सक्रीट आउट होगी फिक्स अमाउंट, यानी कि होगी 50% ड्रग जाएगी, तो कितनी बचेगी, 50 mg। उसके बाद फिर से 50% ड्रग जाएगी, तो कितनी बचेगी, 25 mg। उसके बाद फिर से 50% जाएगी, तो कितनी बचेगी, 12.5। ऐसे होते होते ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, उसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, उसे कहा जाता है इलिमिनेशन का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी फिक्स अमाउंट, यानी कुछ ना कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, जो कि जो एक्सक्रीशन, जो इलिमिनेशन होगा, वो कंप्लीटली किस पर बेस्ड होगा, ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर फर्स्टली ड्रग होगी 100 mg, तो पहला इलिमिनेशन कितना होगा, 50 mg का होगा। अब बची है 50 mg ड्रग, तो इलिमिनेशन कितना होगा, 25 mg होगा। यानी कि वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होगा। ओके, सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इलिमिनेशन रेट। इलिमिनेशन रेट में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जैसे कि मैंने बताया, रेट यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि हर यूनिट टाइम के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ ड्रग हमारे बॉडी से इलिमिनेट होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका, हमारा जो ड्रग का बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन है उस पर वो डिपेंडेंट है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। यानी उसको कुछ भी लेना नहीं है कि 100 mg थी, उसमें से 20 mg गई तो 80 mg बची, उसको कुछ लेना नहीं है कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन 80 ही mg है, तो क्या इलिमिनेशन कम होगा क्या, नहीं। हर इंटरवल के बाद फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ पर इलिमिनेट होगी, यानी रेट ऑफ इलिमिनेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जो इलिमिनेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होगा क्या, नहीं। सिंपल सी बात है ना यार, जैसे कि मैंने बताया 100 mg था, यहाँ पे क्या था, 100 mg हमारा ड्रग था, उसके बाद इलिमिनेट हुआ कितना, 20 mg, यानी फिक्स फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इलिमिनेट हुआ। 20 mg यहाँ पर गया, 80 बचा, फिर से 20 mg गया, 60 बचा, फिर से 20 जाएगा, 40 बचेगा। यानी हर यूनिट टाइम के बाद 20 mg ड्रग यहाँ से जाएगी, फिक्स फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग जाएगी। भले ही बॉडी में हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बचे, उसको कुछ लेना है क्या, नहीं। इसलिए उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट। ओके, देन हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसका क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि हमने देखा 100 mg थी, फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग जाने वाली है, यानी कि कितनी, 50% जाने वाली है। यानी 100 mg में से 50% गई, तो कितनी बची, 50 mg। अब जैसे कि हमने देखा फर्स्ट यूनिट इंटरवल में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या हुआ, 100 mg में से 20 mg गई, कितनी बची, 80 mg। बाद में फिर से 20 बच गई, तो कितनी बची, 60 mg। यानी प्लाज्मा ड्रग, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग है वो बॉडी में से कम हो रहा है, लेकिन जो इल्यूमिनेशन हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली उतना ही हो रहा है जितना पहले हुआ था। यानी हर इंटरवल को फिक्स फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इलिमिनेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ पर बॉडी से इलिमिनेट होगी, यानी एक्सक्रीट आउट होगी। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन भी कम होगा। जैसे कि 100 mg में से फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेट हुई, यानी 50% ड्रग अगर इलिमिनेट हुई, तो कितनी बची, 50 mg। फिर से 50 mg ड्रग सेकेंड इंटरवल में इलिमिनेट नहीं होगी, वो जो 50% है उसकी 50% होगी, यानी 25 mg। ओके, आपको समझ में आ रहा है, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में एलिमिनेट होगा, जो कि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगा। अगर जितना हमारा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का बचा है उसका 50% ही ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, इसलिए उसे कहा जाता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। ओके, तो आपको क्लियर हो चुका है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यानी क्या होता है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी से इलिमिनेट होता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है इंडिपेंडेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, यानी वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा हमारे ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन से, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आपके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है, वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, यानी कि आपका जो ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा, जैसे जैसे वो कम हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इलिमिनेशन भी कम होते जाएगा। ओके, देन हम देखेंगे जो रेट ऑफ इक्वेशन होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो क्या होगा, डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू निगेटिव के नॉट। ये होगा हमारे रेट इक्वेशन
का जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। जो के नॉट है वो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट होता है, जो के नॉट है वो क्या होता है, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट यहाँ पे होता है। उसी के साथ हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन, जो रेट इक्वेशन है, डीसी बाई डी इज इक्वल टू निगेटिव के सी। सी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग होगा, क्योंकि हमने देखा रेट इक्वेशन जो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इलिमिनेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू निगेटिव के सी। ओके, जो हमने देखा के जो है फर्स्ट ऑर्डर में भी कांस्टेंट है और जीरो ऑर्डर में भी कांस्टेंट है। यहाँ पे एक बात याद रखना, डीसी बाई डी दोनों में कॉमन रहने वाला है। चेंज क्या होगा, हमने देखा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन के। ओके, सो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन का सी आएगा क्या, नहीं आएगा। डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू निगेटिव के नॉट, खत्म हो गया इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने क्या देखा, इट इज डिपेंडेंट ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। सो डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू निगेटिव के सी, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। ओके, देन हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यही जो था उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करके हमने अप्लाई किया, तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के नॉट टी आया। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इक्वेशन है वो क्या आया, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेस टू माइनस के टी। ये क्या था, वही ऊपर का ही इक्वेशन था जिसको हमने क्या किया, इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करके दिखाया। देन हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है, हाफ लाइफ हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि time required to reduce the concentration of drug by half of its the original concentration। यानी कि हमारा जो ड्रग है हम जो इनिशियली लेंगे उसके कॉन्सेंट्रेशन को 100% से लेकर 50% में रिड्यूस होने तक कितना टाइम लगेगा, उसे कहते हैं उस ड्रग की हाफ लाइफ। सो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के तहत उसका फॉर्मूला क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.5 सी नॉट अपॉन के नॉट। ओके, जो हमारा टी हाफ होगा वो क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.5 सी नॉट अपॉन के नॉट। ये आया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ का फॉर्मूला, जो होगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि हर बार 50% ड्रग यहाँ पर रिड्यूस होती है हर इंटरवल के बाद, इसलिए हाफ लाइफ जो होगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देन हमने जो देखी हाफ लाइफ जो थी फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, वो क्या रहेगी, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंडेंट रहेगी, यानी वो कहाँ पर रहेगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.5 सी नॉट अपॉन के नॉट। आपको रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ अच्छे से याद हो गया होगा, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। और अब हम देखेंगे प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, यानी कि प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। इस तरफ हमारा जो एक्स एक्सिस पर होगा वो होगा टाइम, जो हमारा वाई एक्सिस पर होगा वो होगा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होगा हमारा वाई एक्सिस और ये होगा हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस। ओके, जहाँ पे एक्स एक्सिस पर होगा हमारा टाइम और वाई एक्सिस पर होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन। सो हमने क्या देखा, रेट इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ड्रग का जो इलिमिनेशन होगा वो कांस्टेंट होता रहेगा, उसको कॉन्सेंट्रेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पर जो है लीनियर ग्राफ यहाँ पर फॉर्म होगा। यहाँ पर हमने देखा जो ग्राफ है हमारा वो कैसे फॉर्म होगा, लीनियर फॉर्म होगा, यानी कि रेट इक्वेशन हमारा क्या था, कांस्टेंट था, इलिमिनेशन ड्रग का यहाँ पर हमारा हो रहा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो जो ग्राफ भी आएगा वो क्या आएगा, लीनियर यहाँ पर आएगा, जैसे कि हमने देखा। वैसे हम यहाँ पर अगर देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ इलिमिनेशन जो था वो कांस्टेंट था क्या, नहीं, रेट डिक्रीजेस एज ए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। हमने जैसे देखा कि वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इलिमिनेशन। सो जैसे जैसे हमारी ड्रग, मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हमारी ड्रग कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ एक्सक्रीशन जो भी है वो भी हमारा कम होते जाएगा। सो जो ये है यहाँ पर हमारा आया एक्स एक्सिस, सॉरी ये हमारा आया वाई एक्सिस,
ये हमारा आया एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन। यहाँ ग्राफ थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है, आप समझ सकते हैं। सो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जैसे जैसे ड्रग का रेशो यहाँ पर कम होते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन जैसे कम होते जाएगा, हमारा रेट ऑफ इलिमिनेशन भी यहाँ पर कम होते जाएगा, इसलिए हमारा ग्राफ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन यानी कि यहाँ पर हमें कर्व देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस के यहाँ पर हम इक्वेशन देखेंगे। जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, अपन यहाँ पर क्या आया सीपी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। जो रेट ऑफ इलिमिनेशन है, क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ओके, उसके बाद क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का वो क्या होगा, क्लियरेंस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय वीडी। वीडी यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वन। वन यानी क्या, वो टर्म होगी कांस्टेंट। क्लियरेंस जो होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी हमारी जो ड्रग है वो कौन से काइनेटिक्स से यहाँ पर स्प्लिट आउट होती है उनके हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल्स। जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उनके एग्जांपल है फिनिटोइन, इथेनॉल, हाई डोज एस्पिरिन एंड थियोफाइलिन। ये हो गए हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल। और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल है उनमें आता है पैरासिटामोल, वारफेरिन। यहाँ पर गलती से यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्योंकि वारफेरिन जो है वो एग्जांपल है हमारे, यहाँ पर हम वारफेरिन को कट करेंगे क्योंकि वारफेरिन जो है हमारा एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ड्रग का, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुई। उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स है वो भी कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारे बॉडी से, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से एक्सक्रीट आउट होते हैं। आप बोलोगे कि सर यार आपने तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के यहाँ पर एग्जाम्पल तो बता दिए लेकिन हम उन्हें कैसे याद रखेंगे। सो मैंने आपके लिए बनाई है एक बहुत ही शानदार ट्रिक। सो क्या है वो ट्रिक, जीरो वेट पावर। आप क्या याद रखेंगे, जीरो वेट पावर। जीरो, जीरो स्टैंड्स फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, zero stands for zero order kinetics, W stands for warfarin, A stands for alcohol, T stands for theophylline, T stands for tolbutamide and P power stands for phenytoin। पावर का P stands for phenytoin। हम हमारी ट्रिक को रिवाइज करेंगे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ड्रग्स के एग्जांपल, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक ड्रग्स। तो उसकी ट्रिक है जीरो वेट पावर। जीरो स्टैंड्स फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वारफेरिन, ए स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, टी स्टैंड्स फॉर थियोफाइलिन, टी स्टैंड्स फॉर टोल्ब्यूटामाइड एंड पावर का पी स्टैंड्स फॉर फिनिटोइन। हो गया खत्म। ये हो गए हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की सारी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। और आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ जिससे आपका जीपीएट प्रिपरेशन और भी आसान बन सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं लेक्चर की नोट्स यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यही सेम नोट्स मैं आपको हर लेक्चर खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूंगा। तो आप भी इन नोट्स का फायदा जरूर उठाना और जीपेट 2027 का प्रिपरेशन अच्छे से करना। ऐसे ही जीपेट 2000 प्रिपरेशन के सारे लेक्चर वीडियोस के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।